أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया, जिससे मेरे मुराद खतीबे बेमिसाल मुकर्रब बेमिसाल खिताबत के शहसवार शहनशाह खिताबत जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब कासमी मद्दजिल्लाहुल आली मोहतमीम जामिया उमर फारूक बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيम. हज़रत सदर इजलास बावकार उलमाए किराम, भाई मोहतरम हज़रात, ये जाने का उठने बैठने का फिजा न बनाए, क्योंकि अब इसके बाद एक ऐसी हस्ती हमारे स्टेज पर मौजूद है जिसको हम और आप सुनने के लिए आए हैं। इसके बाद ही फौरन इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। अगर किसी को हाजत है, जरूरत है, तो वो जरूरत पूरी करके फौरन आए इंशाअल्लाह। और भाई ये साउंड वाले बजा वाले इसको अपने जो आवाज को सही करें। शायद आवाज समझ में नहीं आ रही। हाँ, आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आवाज को दुरुस्त करते हैं। और अभी बयान चल रहा है, बयान वाला आवाज करते हैं और जब नात का नंबर आए हज़रत सदर इजलास बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, बहुत ही कामयाबी के साथ मदरसा तालीमुल कुरान का इजलास आगे की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद इजलास के मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ले आएंगे। आज के इस इजलास का एक उन्वान है तालीमी बेदारी। उम्मत को तालीम की तरफ मुतवज्जे करना है। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, आपने फरमाया इक़रा, आप पढ़िए। ये वाक़या जिस ज़माने का है, मक्के में बेहयाई फैली हुई है, मक्के में बेएतदाली आम है, मक्के में ज़िना आम है, नाइंसाफियाँ कायम हैं, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया और इरशाद फरमाया, आप पढ़िए। तालीम, एजुकेशन, इल्म, ये इंसानियत का मेयार है। तिजारत हमारे लिए जरिया है, तालीम हमारी जिंदगी का असल मेयार है। मक्के की हालत अबतर है। ऐसे मौके पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पढ़िए। आपसे ये नहीं फरमाया कि मैं ज़िना मिटाने वाला बनाकर आपको भेज रहा हूँ। आपसे ये नहीं फरमाया कि जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अलाम बगावत बुलंद करने वाला बनाकर भेज रहा हूँ। और आपसे ये भी इरशाद नहीं फरमाया
कि मैं बेहयाई को मिटाने वाला बनाकर भेज रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आप पढ़िए, यानी तालीम को आम करना है। समाज में तालीम आएगी, इल्म आएगा, एजुकेशन आएगा तो समाज से बुराइयां मिटेंगी, ज़िना मिटेगा, जुल्म मिटेगा, नाइंसाफियां खत्म होंगी, बुराइयां मिटेंगी, किब्र मिटेगा। इसके लिए समाज में तालीम को आम करना हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे कायनात का उस्ताद बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने जिस नबी को कायनात का मुअल्लिम बनाया है, टीचर बनाया है, उस्ताद बनाया है, क्या उस कौम को जाहिल रहना चाहिए? क्या उस कौम को तालीम से बहुत दूर हो जाना चाहिए? नहीं, बल्कि उस कौम को भी तालीम से अपने आप को आशना करना चाहिए, तालीम को अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए, तालीम से आशना अपने आप को करना है। इल्म इंसान की जीनत है, जहालत बुराई और अंधेरी है। मेरे दोस्तों, अपने आप को, अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करना है। जिस जमाने में मदारिस इस्लामिया की बुनियाद डाली गई थी, अंग्रेज का दौर था, मुसलमानों को मिटाया जा रहा था, उस जमाने में मदारिस इस्लामिया की बुनियाद डाली जा रही है और जगह जगह ईसाई मिशनरियां, ईसाई पादरी मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मौके पर मदारिस इस्लामिया कायम किए गए हैं। तो मदारिस इस्लामिया की बुनियाद इर्तिदाद का तोड़ है। मदारिस इस्लामिया को कायम किया गया दुनिया से इर्तिदाद को मिटाने के लिए। ईमान वाले अपने आप को मुर्तद होने की तरफ डाल रहे हैं, अपनी नस्लों को मुर्तद बना रहे हैं। ऐसे मौके पर मदारिस इस्लामिया कायम किए गए हैं और मदारिस इस्लामिया का मकसद है इर्तिदाद से अपने आप को बचाना, इर्तिदाद से अपनी नस्लों को बचाना, ईमान का तहफ़्फ़ुज़, ईमान की हिफाजत, ये मदारिस इस्लामिया का मकसद है। आज के ज़माने में 0.8% मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा मुसलमानों के बच्चे हैं। यानी 1000 में 8 बच्चे मुसलमानों के मदारिस में पढ़ते हैं। 99% से ज़ायद बच्चे मदारिस में नहीं हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मदारिस इस्लामिया अपने मकासिद में 100% कामयाब है कि जिसने आपके सामने में कई हुफ़ाज़ किराम को पैदा किया है, उलमाए रब्बानीन को पैदा किया है, मुफ्तियान किराम को पैदा किया है। मेरे दोस्तों, 99% से ज़ायद मुसलमानों का तबका आज मदारिस इस्लामिया से दूर है। आज के दौर में जहां एक तरफ कुरान करीम की तालीम की जरूरत है, जहां मकातिब कुरानिया की तालीम की जरूरत है और जहां मुसलमानों को ईमान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से, अकायद इस्लामी से आरास्ता करना है, वहीं हमें मुसलमान नस्लों को असरी तालीम से भी आरास्ता करना है और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करना है। ऐ लोगों, अपनी नस्लों को मदारिस से जोड़ो। ऐ लोगों, अपनी नस्लों को मकातिब कुरानिया से जोड़ो। और ऐ लोगों, आज का यह अजीम शान इजलास आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा है कि ऐ लोगों, अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दो। मदारिस इस्लामिया के अलावा भी हम अपने बच्चों को स्कूली तालीम दें और स्कूली तालीम के साथ साथ इन्हें मकातिब कुरानिया में भेजकर, इन्हें मकतब में भेजकर कुरान की तालीम से आरास्ता करें, हदीस की तालीम दें, अकायद समझाएं, सुन्नत बतलाएं, हदीसें बतलाएं, मसाइल बतलाएं और इस्लामी अकीदा समझाएं। ये इजलास का पैगाम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम आज के इस इजलास से मुसलमान नस्लों को यह पैगाम देना चाहेंगे, ऐ लोगों, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया है तो याद रखना, ये हमारी दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। शादी ब्याह में अपने पैसों को बचाओ, शादी ब्याह के बेजा रस्मों में खर्च किए जाने के अपने पैसों को बचाओ और उन पैसों को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में लगाओ। ये बच्चे
आगे चल करके बाप माँ के नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, इलाके का नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और हमारा मुल्क जिस तरह पिछले जमाने में हमारे बुजुर्गों ने इसके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था, आज भी हम मुसलमान इस मुल्क की तामीर और तरक्की में और इस मुल्क के इस्तेहकाम में हम मदद और नुसरत देंगे। ये मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस बात की जरूरत है, हमें एक तरफ हाफिज कुरान भी बनाना है, आलिम दीन भी बनाना है, मुफ्तियाने किराम भी बनाना है, दूसरी तरफ अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है। इलाके के सारे मुसलमानों से मैं कहूंगा, खड़पोश के मुसलमान, मजगांव के मुसलमान, चंपुआ के मुसलमान, झोपड़ा के मुसलमान, केवंझर के मुसलमान, करंजिया, जशीपुर और रायरमपुर के मुसलमान, जितने इस इलाके से आज के इस इजलास में नुमाइंदगी कर रहे हैं, इलाके के मुसलमान जिम्मेदार के, मैं सारे इलाके के मुसलमानों से कहूंगा, इस 100 साल में हमने अपनी कौम को क्या दिया है? 100 साल में हमने अपनी कौम को क्या दिया है? 100 साल में हमने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में क्या कुर्बानी पेश की है? मेरे दोस्त, एक सवाल है, हमने बहुत सारी शादियां की हैं, बहुत सारी शादियों को देखा है, बहुत सारी शादियों में हमने 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हमने अपने बच्चों को जाहिल रखा है। आज का इजलास हमें ये पैगाम दे रहा है कि आप शादी ब्याह के खर्च को बचाओ और इस पैसे को अपने बच्चों की तालीम में लगाओ। खड़पोश के मुसलमान कान खोल के सुन लो, 100 साल से बस्ती आबाद है, हमने कितना डॉक्टर दिया है इस कौम को बताइए। क्या कर रहे हैं आप? कहां चले गए हम लोग? मंगनी के बेजा रस्मों में खर्च करने वाले और शादी ब्याह के बेजा रस्म रिवाज में खर्च करने वाले और मेहनत से कमाकर बेदरेग अपने पैसों को लुटाने वाले, कान खोल करके सुन लो, हमने कौम को कितना लॉयर दिया है। क्या इसकी जरूरत नहीं है हमारे समाज को कि हम कौम को चंद डॉक्टर पेश कर दें, हम समाज को चंद लॉयर पेश कर दें? क्या इसकी जरूरत नहीं है कि हम अपने समाज को IIT में पढ़ने वाले तलबा दें जो कौम का नाम रोशन करे? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें बताओ, पूरे इलाके के मुसलमान, चाहे वो उड़ीसा के इस सरहदी इलाका हो, चाहे झारखंड का सरहदी इलाका हो जो बॉर्डर से टच किया हुआ इलाका है, आप बताओ इस 100 साल में हमने कितने UPSC में अपने बच्चों को दिया है? आइए, बहुत सारे मुस्लिम तंजीमें और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान कौम के डेवलपमेंट के लिए और मुसलमान कौम को आगे बढ़ाने के लिए आज तैयार है। ऐ लोगों, अपने पैसों को बचाओ और अपने बच्चों को IAS बनाओ, अपने बच्चों को IPS बनाओ, अपने बच्चों को IRS बनाओ, अपने बच्चों को IFS बनाओ, तब जाकर के ये कौम आगे बढ़ेगी। तुम्हारी शादी से ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं है, तुम्हारी मंगनी के बेजा रस्मों से ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं है। इस कौम को आगे बढ़ाना है तो स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें कौम को लॉयर भी देना होगा, CA भी देना होगा, इंजीनियर भी देना होगा। और मैं कौम से ये पैगाम देना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत नहीं दी है कि बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, अगर अल्लाह ने तुम्हें ये सलाहियत नहीं दी है कि तुम बच्चों को UPSC की तैयारी कराओ, तो साइट चेंज करो और ITI में बच्चे को दाखिल करके टेक्निकल हैंड देकर 50,000 रुपया, 40,000 रुपया कमाने वाला बनाओ और इस नियत के साथ बनाओ, इसकी नस्ल से जो बच्चे आएंगे वो UPSC की तैयारी करेंगे। हमारे अंदर सलाहियत नहीं थी, हमने नहीं बनाया है। मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैंने डॉक्टर नहीं बनाया है। मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैंने CA नहीं बनाया है। मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैंने इंजीनियर नहीं बनाया है। लेकिन इरादा है, हमारी नस्ल इंशाअल्लाह ये काम करेगी। इसलिए मुसलमानों, साइड चेंज करो, अपना स्कूल कायम करो, अपना स्कूल, अपनी पॉलिसी। तालीम भी जरूरी है, हया भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है, पर्दा भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है, ईमान का तहफ्फुज़ भी जरूरी है,
दुनिया का कोई फर्क, कोई माइकल आली नहीं बता सकता। एक क्लास में बैठकर एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है, कोई एजुकेशन का सिस्टम में कोई दुनिया की ताकत ये दावा नहीं कर सकता एक चेयर पे बैठकर लड़का और एक चेयर पर बैठकर लड़की, और बुराई से रोक दिया जाएगा उसको। ये बुराई से रोकने वाली नहीं। जब तक इस कल्चर को खत्म नहीं किया जाएगा, इस कौम को बुराई से नहीं बचाया जा सकता है। और इस कल्चर को खत्म करने के लिए अपना स्कूल, अपनी पॉलिसी, ये हमारा पैगाम है। आज मजगांव के मुसलमान भी ये पैगाम लेकर के जाओ, अपना स्कूल, अपनी पॉलिसी। खड़पोश के मुसलमान भी ये पैगाम लें, अपना स्कूल, अपनी पॉलिसी। जशीपुर और पूरे इलाके के मुसलमान, चंपुआर, छोपड़ार, केवंझर के मुसलमान ये पैगाम लेकर के जाएं, अपना स्कूल, अपनी पॉलिसी। जब भी जाकर के कौम आगे बढ़े। इसके लिए आज हमें ऐलान करने के लिए कहा गया है, बहुत स्पीड के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयारी इलाके में चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके कानों तक ये आवाज जाएगी कि फुला जगह अपना स्कूल कायम हो गया है और अपनी पॉलिसी के साथ, हयादाराना निजाम के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरबियत के साथ अपना स्कूल कायम किया गया है। कड़पोश के मुसलमानों से कहूंगा, आपकी खानदानी जमीन 5 से 6 एकड़ जमीन यहाँ जंगल में पड़ी हुई है। अगर खानदान में बांटा जाएगा तो 2-2 फीट, 3-3 फीट एक फर्द को जमीन मिलने वाली नहीं। क्या ये जमीन सारा की सारी स्कूल के लिए दोगे? खड़पोश के मुसलमान तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जमीन स्कूल को देने के लिए। 5 से 6 एकड़ जमीन यहाँ इस इलाके में है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद दिनों के बाद एक स्कूल और कायम किया जाना है, उसके बाद ये पैगाम आपको दिया जाएगा कि खड़पोश में भी इंशाअल्लाह पूरे इलाके की नुमाइंदगी करने वाला स्कूल कायम किया जाएगा। आप साथ देंगे इंशाअल्लाह? साथ देना है। याद रखिए, ये कौम तालीम से आगे बढ़ेगी, जहालत से बढ़ने वाली नहीं है, पैसे से बढ़ने वाली नहीं है, तालीम से आगे बढ़ेगी। आज के इजलास में हम ऐलान करेंगे, करंजिया में हमारा स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल, डॉक्टर समी सलीम साहब का कायम किया हुआ स्कूल है। अभी ये बस चली गई, वो स्कूल की बस अभी तक थी सुबह से लेकर। डॉक्टर साहब ने कहा है आज के जलसे में ऐलान कर दिया जाए कि खड़पोश के मुसलमान और मजगांव के मुसलमान, जशीपुर के मुसलमान स्कूल में एडमिशन लिए, अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराएं। आज के इस इजलास के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर मुफ्ती जाहिद के नाम से आएगा तो उसके लिए एडमिशन फ्री है, कोई उससे फीस नहीं लिया जाएगा। आज के इजलास का ऑफर है, बगैर पैसे के सेंट जेवियर में स्कूल में इंशाअल्लाह एडमिशन किया जाएगा। मुसलमानों, अगर खड़पोश ने 40 बच्चा दिया है तो एक बस देने के लिए वादा किया है। 40 बच्चे दोगे इंशाअल्लाह? जिस तरह ये बस अभी खड़ी थी ना, 40 बच्चा अगर हमने दिया है तो स्कूल की तरफ से एक बस दी जाएगी, रोजाना इस बस जाएगी बच्चों को लेकर के, और स्कूल के खत्म पर ये बच्चों को लेकर के आएगी। अगर मजगांव तैयार हो जाए, हजारों हजार बच्चे मजगांव में है कि नहीं भाई? अगर मजगांव तैयार हो जाए तो डॉक्टर साहब मजगांव को बस देने के लिए तैयार है। क्या मजगांव के मुसलमान अपने बच्चों को दाखिल कराओगे? आज डिटेल में बात हुई है, आज के इजलास में ऐलान कर दिया जाए कि अगर मुफ्ती जाहिद के नाम से कोई भी इलाके का बच्चा आएगा उसे फ्री एडमिशन लिया जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से, उनके पीए से चंद बातें और की हैं, आप दाखिल तो कराएं, इंशाअल्लाह आगे चल करके आपके फीस को कम करने की भी बात की जाएगी। और अगर मुस्तहिक बच्चा है तो फ्री एजुकेशन की भी बात की जाएगी। हमने आज एक बात और किया है, वो ये है कि आपके स्कूल में दीनी तालीम का निजाम नहीं है। कहा मुफ्ती साहब एक दिन आकर बैठो, इंशाल्लाह डिटेल में उसके लिए निसाब बनाएंगे और दीनी तालीम का निजाम भी इंशाल्लाह कायम करेंगे। इसलिए मुसलमानों, आपसे दरखास्त है, अपने बच्चों को पढ़ाओ,
आगे निकालो, बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ और बेजा रस्मों में खर्च करने का अपने पैसों को बचाओ। एक ऐलान तो ये है। दूसरा ऐलान ये है, आज के इजलास में एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मस्जिद अली की बुनियाद रखी गई है। यही खड़पोश के रहने वाले वसीम रजा, वसीम नैयर, वसीम बारी, 3 भाइयों ने यह तय किया है, अपने बाप जनाब आसफ अली मरहूम, अपनी माँ खुर्शीदा मरहूमा की तरफ से उनके नाम पर एक मस्जिद की तामीर करेंगे। मुसलमानों, अपनी औलाद को इस मिजाज का बनाओ, इस तबीयत का बनाओ, जो अपने बाप माँ के लिए एक मस्जिद बनाने के लिए तैयार है। अपनी कौम को तैयार करो, आओ अल्लाह के घर की तामीर के लिए। लिहाजा आज का इजलास ये पैगाम दे रहा है, हम अपने ज़हन और दिमाग में भी ये चीज बिठाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा जिस तरह 3 भाइयों ने अपने माँ बाप की तरफ से ऐलान कराया है कि मस्जिद की बुनियाद डाली गई है, इंशाअल्लाह मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से आम मुसलमानों से कहूंगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर आप भी अपना पैसा लगाना चाहें, कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा आपसे भी दरखास्त है कि उस मस्जिद में अपने बाप की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से उस मस्जिद में पैसे लगाएंगे, देने वाले देंगे, इंशाअल्लाह मस्जिद के इख्तिताम तक वो देते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी देने के लिए आगे बढ़ेंगे, कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है। इसलिए आपसे भी दरखास्त करेंगे, आप भी अपनी जान, अपना माल लगाए मस्जिद की तामीर और तरक्की में। अल्लाह आज के इस इजलास को कबूल फरमाए, इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह जल्द अज जल्द इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल फरमाए और अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमा कर हम सब के लिए हिदायत का और दीन पे चलने का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।